मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात। आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम तथागत बुद्ध के द्वारा जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना जीवन बेहतर कैसे बनाएं। अब देखिए कि पिछली कड़ी में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि तथागत माता पिता के लिए और बच्चों के लिए क्या मार्गदर्शन करते हैं, कि बच्चे क्या करें क्या ना करें, और माता पिता क्या करें क्या ना करें। माता पिता का कर्तव्य क्या होगा, बच्चों का कर्तव्य क्या होगा। अब ज़रा समझते हैं कि गुरुजन जो होते हैं, जिनसे हम कुछ सीखते हैं, हमारे शिक्षक, तो उनके कर्तव्यों के विषय में, और उनके जो शिष्य होते हैं, मतलब जो हम सीखते हैं उनसे, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, उन्होंने क्या करना चाहिए। तो गुरु शिष्य के मार्गानुसार शिष्य को गुरु के आगमन पर उठकर उसका स्वागत करना चाहिए। मतलब गुरु के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि उनसे हम सीखते हैं। फिर देखिए कि गुरुओं की अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और गुरु दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए, और आदरपूर्वक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु को इस बात की ही अपेक्षा होती है कि उसका शिष्य उससे जो कुछ सीखा है वो सीख अपने जीवन में उतारे, और जीवन में उतरकर वो ये दिखा दें कि जिस गुरु से उसने ये बात सीखी है, ये उस गुरु का प्रतिबिंब है, और ये वास्तव में उसकी गुरु दक्षिणा होती है। गुरु का आदर करें, उनका सम्मान करें, और जो सीखने के लिए गए हैं तो वहाँ सीखे ही, मतलब बड़ी विनम्रता से शिक्षा ग्रहण करें। तथागत फिर आगे बढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि बदले में गुरु ने क्या करना चाहिए। तो वे शिष्य को सही आचार विचार रखते हुए मार्गदर्शन दें। गुरुओं का यह कर्तव्य है कि वे अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन दें, और जो स्वयं सीखा है उसे सिखाएं, और शिष्य के लिए लाभ, आदर और प्रशंसा प्राप्ति का मार्ग सुलभ करें। हम कई बार देखते हैं कि वैसे भारत के पास ऐसी परंपरा भी रही है, और पूरी दुनिया में भी इस परंपरा को देखा जा सकता है कि लोग चीज़ें छुपा देते हैं। छुपा देते हैं मतलब जितना जानते हैं उससे एक चीज़ कम बताते हैं। अब ये गुरु ने अपने शिष्य को, शिष्य ने उसके शिष्य को, उस शिष्य ने उसके शिष्य को अगर एक एक चीज़ छुपाकर बताना शुरू कर दिया, तो वो जो अंतिम बात जो पहुंची, वो तो बहुत सारी चीज़ें कम होकर पहुंचती है। और इसलिए जो जानकारियां हैं वो जानकारियां कम हो जाती है, और जिसके कारण जीवन को अच्छा और बेहतर मार्गदर्शन आ सकता था, वो मार्गदर्शन रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ये अच्छी बात नहीं। और इसलिए तथागत कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है, जो कुछ है, वो अपने शिष्य को पूरा दे दो, और इस बात के लिए उसका मार्ग सुलभ करो कि वो प्रशंसा का पात्र बने, वो सम्मान का पात्र बने, वो उसे लोग उसके द्वारा प्रेरणा लें और प्रोत्साहित हो जाए उस तरह के कार्य को, एक बेहतर कार्य को करने के लिए। आगे बढ़कर तथागत बताते हैं कि पति पत्नी के संबंध से जुड़ी पश्चिम दिशा के अनुसार पति को पत्नी के प्रति सम्मान रखना चाहिए, और निष्ठा से व्यवहार करना चाहिए उसके साथ। ये बात बौद्धों की जीवन शैली में बड़ी पुरानी बात है कि जब कभी बौद्धों में विवाह विधि होते हैं, तो उसमें इस तरह की प्रतिज्ञा पुरुष को भी और स्त्री को भी, जो पति पत्नी बनने जा रहे हैं, उनको दिलवाई जाती है कि वे एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। दूसरी बात, पत्नी को निर्णय शक्ति देते हुए उसे उपहार और भेंट भी करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि पत्नी को चाहिए कि वो इस तरह से काम करें कि परिवारजनों को
एक दूसरे के साथ एक सूत्र में बांध कर रखे। अक्सर हम लोग इस वक्त में देखते हैं कि जो विवाहित जोड़े हैं उनमें एक बात आती है कि वे आपस में लड़ लेते हैं और ये लड़ाई कोर्ट तक पहुंच जाती है और कोर्ट तक पहुंचती हुई उस लड़ाई में फिर एक दूसरे से विभक्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और फिर वो लड़ाई झगड़ा जिसमें अपनी अपनी चीज़ों के बंटवारे पर बात आती है और ये सारी चीज़ें बड़ी तकलीफ़ देह होती हैं। तथागत देखिए इस पर क्या मार्गदर्शन करते हैं कि अपने परिवार की संपत्ति की रक्षा करें। जितनी भी संपत्ति हो, ये ज़रूरी नहीं कि बहुत धन संपन्न लोग होते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी संपत्ति हो उसकी रक्षा करें और पारिवारिक कामकाज में वो दक्ष हो। फिर इस प्रकार ये जो मार्ग है ये शांत हो जाएगा और घर में प्रसन्नता आएगी। अगर दोनों का सामंजस्य एक दूसरे के साथ बनता है और परिवारजनों के साथ सामंजस्य में जब ये जीवन आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से पूरा परिवार ये प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न चित्तता ये जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग होता है। देखिए तथागत आगे कहते हैं कि मित्र रूपी दिशा उत्तर की अगर बात करें तो मित्रों के अभाव की पूर्ति मैत्रीपूर्ण वचन, उनके लाभ हेतु श्रम, विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और उनके प्रति सच्चाई, ये सब करनी चाहिए। मित्रता में एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो होता है मैत्रीपूर्ण वचन। एक मित्र दूसरे मित्र के साथ वचनबद्ध हो जाए। दूसरी बात कि दोनों एक दूसरे के लाभ के लिए श्रम भी करें कि एक दूसरे को फायदा पहुंचे, उसका एक दूसरे का नुकसान ना हो, वहां मैत्री होती है। तीसरी बात वे विचारशील हो। चौथी बात वे कहते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे के बीच। यदि एक दूसरे के बीच सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ना हो तो फिर दिक्कतें आएगी और मित्रता टूट जाएगी। मित्र के प्रति हमेशा सच्चाई का भाव होना चाहिए। मित्रता की ये शर्त भी है कि सच्चाई का भाव होना चाहिए और ये सब करना होगा। दूसरी बात यह है कि मित्रों को कुमार्ग से यानी कि बुराई से बचाना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी और कुमार्ग में पड़ने पर उनके संपत्ति की रक्षा, उनकी कठिनाइयों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं चला कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया, लेकिन वो मेरा बड़ा अच्छा मित्र था। अगर अच्छा मित्र था तो उसकी कठिनाइयों का ध्यान भी हमारे पास होना चाहिए। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, किन दिक्कतों से गुजर रहा है या फिर गुजर रही है। मित्रता का भाव ये होता है। अगर ये पता हो तो फिर वो अकेला उस समस्याओं से अगर नहीं जूझ पा रहा है तो दूसरा उसके सहयोग में खड़ा हो जाए और उस समस्या से निपटने के लिए उसे मदद भी करें। मित्रता में ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, ये सच्ची मित्रता कहलाती है। फिर देखिएगा कि कठिन समय में उसकी सहायता करना। कोई भी कठिन समय का सामना कर सकता है। संसार में सभी लोग बिल्कुल सुलभ जीवन जी लेते हैं, ऐसा नहीं है। कई कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करते हुए अगर किसी को सहायता की ज़रूरत है तो निश्चित रूप से उसे सहायता करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनके परिवार का भरण पोषण भी करना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाता। ऐसी परिस्थितियों में मित्र के साथ उसके कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। ये तथागत कहते हैं कि जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए। और फिर कहते हैं कि इन सब से उत्तर दिशा का मार्ग जो है वो शांत हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। तो तथागत की इस सीख के साथ कि जो मित्र के प्रति मित्र का क्या उत्तरदायित्व होता है, इसके साथ ही हम आज की इस कड़ी में रुकते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि हम अगली कड़ी में पुनः आपसे भेंट करेंगे।
आज की बात